हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके सामने यहाँ पर 3 नंबर दिखाई दे रहे हैं। आप कोई एक नंबर चुनिए, या फिर आप एक से ज़्यादा पर्सन के लिए देखना चाहते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो आप एक से ज़्यादा नंबर भी चुन सकते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नंबर फर्स्ट। ठीक है, सबसे पहले आपके लिए देखेंगे कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, जिनके बारे में इस समय पर आप ये जानना चाहते हैं कि वो व्यक्ति आपको लेकर क्या सोच रखते हैं, आपके बारे में क्या राय है उनके मन में, कैसे विचार हैं, ये इंसान आपके बारे में क्या सोचता रहता है। नंबर फर्स्ट, आप जिसके बारे में सोच रहे हैं, चलिए जान लेते हैं। पहला जो कार्ड है वो 4 ऑफ कप का कार्ड है। ठीक है, और क्या सोचते हैं आपके लिए। हो, सोचते तो बहुत है ये इंसान ना, आपके बारे में सोचते बहुत ज़्यादा हैं। ये तो सबसे अच्छी बात है ना कि आप इनके दिमाग से निकलते नहीं हैं। दिमाग से नहीं निकलते इसका मतलब आप इनके दिल में रहते हैं। ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा पसंद तो करते हैं, लेकिन आप इनको समझ में नहीं आते हैं। आप ज़िद्दी व्यक्ति हो सकते हैं, जो कह दिया सो कह दिया, जो चाहिए तो चाहिए, ऐसा है तो ऐसा है, आप मेरी बात मानिए। आप ज़िद्दी स्वभाव के हैं, लेकिन आप इनके दिल के बहुत करीब हैं, क्योंकि जब भी इनको ज़रूरत होती है ना किसी ऐसे इंसान की कि कोई उसका सपोर्ट करे, उसे प्यार करे, उसको समझे, तो आप हमेशा इनके साथ रहते हैं। यही यही विचार आपके भी उनके लिए हैं कि आप वो भी हमेशा आपके साथ वही तरीके से रिश्ता निभाते हैं जिस तरीके से आप निभाते हैं। ठीक है, लेकिन ये इंसान आपको एक ज़िद्दी व्यक्ति देखता है, और कभी कभी आपके बारे में सोचते हैं ना, सर में दर्द हो जाता है, और आपसे ये कहते भी होंगे कि तुम्हारी वजह से मेरे सर में दर्द हो जाता है, तुम ऐसी ऐसी बातें कह देते हो या कह देती हो। ठीक है, तो इस तरीके की एनर्जी आ रही है नंबर फर्स्ट। ठीक है, बहुत अच्छा सोचते हैं। मुझे ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा दिख रहा है, क्योंकि देखिए हर चीज़ अच्छी अच्छी दिखे रिश्ते में ना, तो वो रिश्ता सच्चा नहीं होता है। रिश्ते में उतार चढ़ाव होते हैं। अगर इंसान है तो इंसान तो अच्छा बुरा सब कुछ लेकर चलता है अपने साथ। देखिए और क्या सोचते हैं आपके बारे में। इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। चलिए जान लेते हैं कि और क्या सोचते हैं आपके लिए। नंबर फर्स्ट, 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। वाओ, स्टार की एनर्जी है। आपको थोड़ा सा ऐसा देखते हैं कि आप सोचते बहुत ज़्यादा हैं, टेंशन में बहुत रहते होंगे। आप अक्सर इनसे जब भी बातें करते होंगे ना, तो ऐसी बातें करते होंगे जिसमें वो आपको एक परेशान व्यक्ति देखते हैं कि आप टेंशन में हैं, परेशान हैं, तकलीफ़ में हैं, आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं, अपनी मन की नहीं कर पाते हैं। लोग आपको बहुत ज़्यादा सिखाते हैं, आसपास के जो लोग हैं अक्सर आपको बताते हैं ऐसा करो वैसा करो। ठीक है, कभी कभी आप अपने आप को अपने पास्ट से अलग नहीं कर पाते हैं। आपका पास्ट में रिलेशनशिप हो रहा होगा किसी के साथ, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, या बहुत ज़्यादा ऐसा रिश्ता जिसमें आप बहुत सच्चे थे, या उस व्यक्ति ने आपको चीट कर दिया, धोखा दे दिया। ये वो भी जानते होंगे, उसका नहीं भी जानते हो, लेकिन उनको ऐसा एहसास होता है कि शायद आप अपने पास्ट की वजह से मायूस हो जाते हैं सोच सोच कर। ये चीज़ें उनको नज़र आती हैं आप में। आप मेहनत करते हैं बहुत, एक ऐसा इंसान दिख रहा है ना, मतलब मुझे इस कार्ड्स में आपके लिए कैसी एनर्जी आ रही है, जो बहुत साफ दिल का व्यक्ति है, जिसको अपनी चीज़ों से बहुत मतलब है। मतलब कि ये चीज़ मेरी है तो मुझे पता है कि मुझे इसके साथ क्या करना है क्या नहीं करना। आप मुझे मत समझाओ, आप मुझे मत सिखाओ। कोई भी इंसान आपकी चीज़ों पे इंटरफेयर कर ही नहीं, मतलब बता ही नहीं सकता है कि ये इंसान के साथ ऐसी बातें करो, या ऐसे रिश्ता चलाओ, या वैसे करो वो करो। आपको सुनना ही नहीं है। आप अपनी बातों को लेकर डिस्कस करते नहीं हैं किसी से, पहली बात तो ये है। ठीक है, आप अपनी चीज़ों को लेकर बहुत क्लियर इंसान दिखते हैं उनकी नज़र में। आप लोगों की सुनते भी नहीं हैं, अपने रिश्तों को लेकर, अपनी बातों को लेकर, अपने सपनों को लेकर, अपने काम को लेकर आपको सुनना ही नहीं है, ऐसा वो सोचते हैं। देखिए ऐसा है नहीं है। हो सकता है काफ़ी हद तक चीज़ें सच दिख रही हैं, क्योंकि आपके पर्सन, ये इंसान ऐसा है जो आपके साथ है, मतलब आपके बारे में कुछ बुरा नहीं सोचता है। आपके बारे में यही चीज़ें सोचते हैं वो, जो भी मैंने बताई हैं आपको। ठीक है, बहुत सारे लोग कार्ड में साइन खोजते हैं, मतलब ये जानना चाहते हैं किस राशि के कार्ड है। देखिए अक्सर क्या होता है ना, कार्ड्स जो भी होते हैं ना, कई सारे कार्ड्स निकलते हैं, लगभग सभी राशियां उसमें आ जाती हैं। तो आप राशि पे ध्यान मत दीजिए, आप कार्ड्स को देखिए, कार्ड्स की एनर्जी को समझिए। तो इसलिए मैं राशि नहीं ज़्यादा बताती हूँ, कभी किसी कार्ड्स में बता दूँ शायद। ठीक है, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि
ऐसे ही आदमी भ्रम में रहता है कि पता नहीं आपने अब सही नंबर चुना या नहीं चुना। ऊपर से अगर हम आपको ये बता दें कि राशि आपकी है या नहीं है, बहुत सारे लोगों को तो अपनी खुद की राशि भी नहीं पता है, तो इसलिए ये सही नहीं रहता मुझे लगता है। ठीक है, बाकी आपकी इच्छा है तो अगर समय रहा तो हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देंगे। ठीक है, तो अभी देखने जा रहे हैं आप जिनके विषय में सोच रहे हैं वो इस रिश्ते को लेकर क्या सोचते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स है, फूल की एनर्जी है और डेथ की एनर्जी है। ठीक है, देखिए इस रिश्ते में ये इंसान ना एक कार्ड और लेंगे। हाँ, अभी ये रिश्ता इस सिचुएशन में है जहां पर आप बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, दोनों एक दूसरे को समय नहीं दे पा रहे हैं, इस रिश्ते को समय नहीं जा रहा है। इस रिश्ते में नई शुरुआत चाहते हैं, मन में सोचते रहते हैं। इस नई शुरुआत जो होगी वो नए नाम से होगी। नया नाम मतलब जैसे आप दोनों का नाम नहीं, इस रिश्ते को नया नाम देंगे। अगर शादी नहीं हुई है तो शादी तक बात जाएगी, एंगेजमेंट तक बात जाएगी। इस रिलेशनशिप को एक स्टेप ऊपर लेके जाना चाहते हैं। लवर्स की एनर्जी आ रही है, आप दोनों के बीच में एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। ये इंसान आपके लिए बहुत ज़्यादा ईमानदार है। आपको लेकर इस रिश्ते को लेकर जिम्मेदारियां हैं जो भी, जिसकी वजह से दूरियां बंद मतलब हो गई होंगी, लेकिन बाकी और कुछ ऐसा नहीं है कि आपका इंसान आपको चीट कर रहा है, धोखा दे रहा है, ऐसा नहीं दिख रहा। ठीक है, नंबर फर्स्ट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एनर्जी आपसे कनेक्ट हुई हो तो। अब हम देखने जा रहे हैं नंबर सेकंड, हमें क्या पता चलता है। आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो व्यक्ति आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके दिल में आपके लिए क्या है, इस रिश्ते का फ्यूचर वो क्या देखते हैं, किस नज़र से देखते हैं, चाहते क्या है कि क्या हो फ्यूचर। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपको सी एनर्जी है वो 101% कनेक्ट ही रहे। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा हर हर महादेव, ये कमेंट ज़रूर करके जाया कीजिए अगर आपके पास समय है तो। नंबर सेकंड हम देखने जा रहे हैं कि आप जिनके विषय में सोच रहे हैं वो व्यक्ति आपके बारे में क्या विचार रखते हैं। पहला जो कार्ड आ रहा है एम्परर का, ठीक है, दूसरा है 4 ऑफ पेंटिकल का, 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आपको एक ऐसा इंसान देखते हैं जो थोड़ा मतलब बहुत, थोड़ा नहीं कहेंगे, बहुत अपनी हिसाब से चीज़ों को लेकर चलता है। अगर आपको बात करनी है तो आप बात करेंगे, आपको बात नहीं करनी तो नहीं करेंगे। सामने वाला चाहे कितने भी दुख में हो, कितने भी कष्ट में हो, या कितना भी ज़्यादा उसको ज़रूरत हो आपकी, आपके पास अगर समय नहीं है तो आप समय नहीं देंगे। तो ये बहुत अच्छी एनर्जी नहीं है। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हैं तो सुधर जाइए, ये सही नहीं होता है रिलेशनशिप के लिए। ठीक है, 4 ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी आपके लिए और 5 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है। आप अपनी फीलिंग्स को शेयर ही नहीं करते, आपके दिल में क्या है ये आप बताना नहीं चाहते, ये आप बताते ही नहीं हैं। आपका ऐसा मतलब एक नेचर है ना कि जो आप मुझे बताना नहीं है, तुम्हें जो समझना है समझ लो। अगर मैं तुमको विश्वास नहीं है मेरे प्यार पे तो ठीक है, समझ लो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता या नहीं करती। ठीक है, आपको किसी को सबूत देना पसंद नहीं है कि मुझे बताओ कि अच्छा ये मैंने काम कर दिया, अब मुझसे मतलब एक होता है ना कि आपने ये काम करके दिखाओ तो मुझे समझ में आ जाए कि आप मुझसे प्यार करते हैं या मुझे पसंद करते हैं या मेरे साथ रिश्ते में रहना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मतलब नहीं है। अगर आपको समझना समझो, नहीं समझना है तो मत समझो। ऐसा नेचर आपका है। उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत रूड नेचर के दिखते हैं, कभी कभी बहुत ज़िद्दी व्यक्ति दिखते हैं, लेकिन प्यार है यहाँ पर। ये नहीं कहूँगी कि ये सब सोचने के बाद ये कोई बहुत बुरी चीज़ नहीं है, ये एक नेचर है एक इंसान का। हम आपके नेचर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ना कि इसलिए ये डिस्कस कर रहे हैं कि आप बुरे हैं नहीं बुरे हैं। ये उनको लगता है, आप उनको पसंद हैं, तभी तो वो इंसान आपके बारे में इतना सोचते हैं। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आपको देखते हैं कि अगर ज़्यादा कुछ आपसे बातें इधर उधर की कर दी जाएं या कुछ आपके मन के हिसाब से ना की जाए तो लड़ाई झगड़े जैसा माहौल है। ठीक है, और या फिर आप इनके खुद के साथ नहीं, औरों के साथ भी आपका अक्सर एक ऐसा रिश्ता बना हुआ है, दोस्तों के साथ हो, परिवार के साथ हो, तो थोड़ा बहसबाजी होती है आपकी, थोड़े से नहीं, बहुत ज़्यादा। फायर एनर्जी, एक राजा है ना, एक राजा है जो किसी की सुनना नहीं चाहता है।
ठीक है, उसको लगता है कि वो जो कह रहा है वही सही है, जो कह रहा है वही करो, सही हो चाहे ना सही हो करो, लेकिन मेरा मन नहीं होता है जैसे वैसा है। लेकिन ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल एकदम खड़ूस इंसान हैं उनकी नज़र में, प्यारे भी हैं, एक नारियल के जैसे हैं। नारियल के आप ही बाहर से आपको क्या दिख रहा है, एक बहुत ही ज़्यादा कठोर, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा नर्म। तो ऐसे हैं आप उनकी नज़र में। और क्या सोचते हैं आपके बारे में? देखिए, आपके दुख को भी समझते हैं, ऐसा नहीं है कि बस आपके बारे में बुरा ही बुरा सोच रहे हैं या फिर आपको बहुत खड़ूस देख रहे हैं कैसा इंसान। ये भी देखते हैं कि आप ऐसे हैं क्योंकि आपकी लाइफ में सिचुएशन ऐसी हैं, आप परेशान हैं, लाइफ में चीज़ें हैं, टेंशन है, काम का बोझ है, परिवार का प्रेशर है, बहुत कुछ है ऐसा जो आप दिन भर झेलते रहते हो। शायद इसी वजह से आपका ये नेचर वो बना पा रहे हैं अपने दिमाग में। साथ में ये भी देखते हैं कि आप दिमाग के बहुत तेज व्यक्ति हैं, दिमाग बहुत है आपके पास, दिमाग चलाते भी बहुत हैं आप, ठीक है। और इसी वजह से आपसे कोई जीत नहीं सकता। गलती आपकी भी होगी तो सामने वाला खुद आपसे सॉरी कहेगा। आप ऐसा एक माहौल क्रिएट कर देंगे, ऐसा कुछ कह देंगे कि सामने वाले को लगेगा यार ये इंसान तो ऐसा था, मैंने ही गलत समझ लिया, चलो मुझे माफ़ कर दो। तो ऐसा वाला आप है, मतलब एक राजा क्या है, राजा का दिमाग से कोई नहीं जीत सकता ना, तो वही चीज़ है। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आपके पर्सन इस रिश्ते को किस नज़र से देख रहे हैं। नंबर सेकंड, आपने जिसके लिए भी चुना है, आपके पर्सन इस रिश्ते को किस नज़र से देख रहे हैं, इन फ्यूचर आपको क्या कुछ देखने को मिल सकता है। 2 कार्ड आ रहे हैं। मतलब आने वाले समय में फ्यूचर इस रिश्ते का बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है, आप दोनों का प्यार बढ़ेगा और मुलाकातें थोड़ी सी कम हो सकती हैं, लेकिन इंटरनेट के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उन सब के ज़रिए आप काफ़ी ज़्यादा समय बिताएंगे उनके साथ, उनको समझेंगे और आने वाले वक्त में ये रिश्ता बहुत ही मतलब आपको लगेगा ना कि चलो ठीक है यार, ये इंसान थोड़ा ऐसा ही है तो क्या, मुझे सुकून तो मिलता है इससे बात करके। 2 मिनट का ही बात होती है लेकिन मुझे इससे बात करके अच्छा तो लगता है। तो काफ़ी अच्छा समय, ये भी नहीं कि समय नहीं देंगे, आने वाले वक्त में समय देंगे। इंसान इस चीज़ को समझेंगे कि काम चाहे कितना भी हो, लेकिन आपके लिए कुछ समय तो मुझे देना होगा। 3 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है। ये इंसान अपने काम को लेकर बहुत सीरियस रहते हैं, काम के साथ ये लापरवाही नहीं करेंगे, इनको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आता है, तो बहुत कुछ ये आपके सामने नहीं बताएंगे भी नहीं, ठीक है। उनको लगता है ना कि जो बातें जितनी ज़्यादा छुपी रहे ना उतना अच्छा है, तो ये इस नेचर के इंसान हैं। वो चाहे आप कितने भी इनके करीबी हो जाएं, ये कभी भी आपको आप अपना प्लान नहीं बताएंगे। तो इनकी जो एक सोच है वो वैसी है। देखिए, राजा का कार्ड था ना, तो राजा कभी अपने पत्ते नहीं खोलता है सामने वाले के सामने, ठीक है। और फिर चाहे वो जो भी हो, रानी ही क्यों ना हो, वो रानी के सामने भी कुछ डिस्कस नहीं करेगा, तभी तो वो राजा है, ठीक है। तो ये थी आपकी पर्सन की एनर्जी। अगर आपसे कनेक्ट हुई हो तभी इसे फॉलो कीजिएगा, ज़रूरी नहीं है कनेक्ट ना हो तब भी आप फॉलो करें। कभी कभी क्या होता है, हमें नंबर सेलेक्ट करने में दिक्कत आ जाती है और पता नहीं चलता है। तो सभी कार्ड्स की रीडिंग को अगर आप सुनना चाहते हैं सुन सकते हैं, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपकी जो एनर्जी थी, मतलब किस कार्ड्स के साथ कनेक्ट हुई है, आपके पर्सन कैसे हैं, लगभग आपको भी पता ही होगा कि वो कैसे हैं। इसके तरीके से आप समझ सकते हैं कि वीडियो आपके लिए था या नहीं था। अब हम देखने जा रहे हैं नंबर 3। आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो व्यक्ति आपके बारे में क्या सोचते हैं, विचार कैसे हैं, इस रिश्ते का फ्यूचर वो क्या देखते हैं या क्या स्टेप ले सकते हैं इन फ्यूचर वो। नंबर 3, पहला कार्ड आता है 5 ऑफ सॉर्ड्स का, 6 ऑफ वॉन्ड्स का, एस ऑफ कप का। इस रिश्ते में चेंज आएगा, बहुत तेजी से चेंज आप उम्मीद कर सकते हैं। ये इंसान अभी इस समय आपके बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, इसलिए मैंने ऐसा कहा, ठीक है। अभी वो देख रहे हैं आप एक ऐसे इंसान हैं जो सब कुछ बहुत अच्छे से समझते हैं, जानते हैं, और आप ऐसा मतलब हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं। मतलब चाहे स्थिति कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, कोई इंसान चाहे कितना भी बड़ा राजा क्यों ना हो अपने फील्ड में, आप उसे हरा सकते हैं, ठीक है। आप अपने पास्ट को भूल सकते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। आपका कोई पास्ट रहा है ऐसा, ठीक है, बहुत ऐसा पास्ट रहा है जो बहुत लोगों को वो चीज़ कभी अपने आप से बाहर नहीं निकलने देती है। एक ट्रॉमा रहता है, उस चीज़ का एक सदमा रहता है कि मैं
पूरी लाइफ उस चीज़ को सोचते रह गया और मैं उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पाया। तो जो आप वो कर सकते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ये इंसान ऐसा आपके बारे में सोच रहे हैं, तो आपने कुछ इनसे डिस्कस किया होगा, या फिर हो सकता है ये आपके फैमिली मेंबर हों या आपको बहुत करीबी से जानते हो। ज़रूरी नहीं है कि लव रीडिंग हो, ठीक है। हर बात देखिए, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं मैम आपने ऐसे कह दिया, मैंने तो अपने इनके लिए देखा उनके लिए देखा। देखिए, ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो अपने पर्सन के लिए देखने आते हैं, लव रीडिंग ही देखने आते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, हम जिनके लिए कार्ड्स निकालते हैं, यूनिवर्स हमें जो हमारे व्यूवर्स होते हैं उन्हीं की सिचुएशन को बताएंगे। और आप अगर आप पहली बार आए हैं और आप किसी और के लिए देख रहे हैं तो हो सकता है कि एनर्जी ना कनेक्ट हो, ठीक है। अब जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो अपने पर्सन के बारे में सोच रहे हैं और यही सोचते हुए वो कार्ड्स देखने आए हैं, और जब भी मैं रीडिंग कर रही हूँ अपने सब्सक्राइबर्स के बारे में ध्यान कर रही हूँ, तो जाहिर सी बात है यूनिवर्स हमें उनकी सिचुएशन ही बताएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को समझिएगा। लेकिन यहाँ पे एक ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे ये इंसान हो सकता है कि आपका फैमिली मेम्बर हो सकता है कि आपके रिश्ते में हो, ठीक है, जिनके साथ आपकी अभी बहुत समय तक बन नहीं रही थी, अभी अचानक से आपके लाइफ में ये इंसान फिर से आए हैं, आपकी सिचुएशन को समझ रहे हैं, इन्होंने समझा है कि दिक्कत क्या थी और आप किस वजह से एक दूरी बना लिए थे लोगों से। 6 ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी है, काफ़ी समय से आप दोनों मिले भी नहीं हैं, तो ये इंसान आपसे मिलना भी चाहते हैं, आपको देख रहे हैं। आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपने आप को अकेले आपने झेला है, ठीक है, अपनी सिचुएशन को अपने आप ही आपने झेला है। ये सब कब की एनर्जी है? अब उन्हें एक चीज़ समझ में आई है कि असल में आप इंसान बुरे नहीं हैं, आप तो लोगों को प्यार ही देते रहे हैं हमेशा से, ठीक है, आपके प्यार को समझ रहे हैं। ये कार्ड आया आपके लिए, 10 ऑफ कप। देखिए, फैमिली मेंबर है, ऐसा लग रहा है कि इस इंसान का जो रिश्ता है ना आपकी फैमिली में से तो है, मतलब हो सकता है दूर का रिश्ता हो, लेकिन आपकी फैमिली को जानते हैं ये पर्सन। आप एक फैमिली वाले इंसान हैं, यानी आपसे अगर कोई इंसान मिल गया है, फैमिली में बंध गया है कि हाँ ये आपकी फैमिली का मेंबर है, तो आप उसकी केयर करते हैं, उससे दुश्मनी नहीं लेते हैं कि मतलब मुझे तुमसे अब दुश्मनी करनी है। आप एक पारिवारिक इंसान दिखते हैं उनको, जो खुशी देना चाहता है, खुशी पाना चाहता है, खुश रहना चाहता है अपनी लाइफ में। आप अपनी लाइफ में सारी खुशियां चाहते हैं, यूनिवर्स से प्रार्थना करते हैं। तो और क्या सोचते हैं ये देख लेते हैं। आप एक राजा की जैसे हैं, दिमाग बहुत तेज है, ये चीज़ भी वो जानते हैं कि आप बहुत तेज दिमाग के व्यक्ति हैं, अच्छे इंसान हैं, दिल के बहुत अच्छे हैं। ये चीज़ उनको अब थोड़ी सी देर से समझ में आई है, लेकिन समझ में आ गई है। कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से इस इंसान को एक भ्रम हो गया था कि शायद आप ऐसे हैं वैसे हैं, लोगों ने आपके बारे में कुछ बोल दिया होगा। ऐसा क्यों हुआ था देख लेते, चलिए हम कार्ड्स के जरिए जानते हैं आपके बारे में। देखिए, आपके बारे में देखिए 9 ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी है। जिस समय पे आप बहुत दुखी थे ना, उस समय पे लोगों को समय मिल गया था कि आपके बारे में बातें करने का। कुछ लोगों ने आपके बारे में चीज़ें गलत तरीके से उनके सामने रखी कि आपको समझाओ तो आप समझते नहीं हो, आप बताओ तो आप उस बात को मानते नहीं हो, अपनी ही धुन में रहते हो, अपनी ही मन की करते हो, और इसी वजह से आज आप जिस सिचुएशन में हैं वो सिचुएशन आपकी लाइफ में आई है, ठीक है। तो ये जो भी चीज़ें हैं आपने खुद ने की हैं, मतलब दुख आया है तो ये दुख आपने खुद ही पैदा किया है। कुछ टाइप के लोग भी होते हैं लाइफ में, अगर आपके जीवन में दुख है ना तो आपको समझाएंगे नहीं, आपको दिलासा नहीं देंगे, उल्टे यही कहेंगे कि ये आपने बनाई है, ये जो दुख की घड़ी है ये आपने खुद ने बनाई है, या आपने ये दुख इनवाइट किया। इस टाइप से लोग भी होते हैं। तो जिस समय पे आप बहुत ज़्यादा दुखी थे ना, उसी समय पे लोगों ने आपके बारे में ये बातें भी की हैं कि आपने ही ये चीज़ें अपनी लाइफ में इनवाइट की। यानी ये जो दुखी आपके जीवन में जो इतना बड़ा दुख आया वो इस कारण से आया क्योंकि इसके आप ही चीज़ों को इस तरीके से करते रहे हैं, आप ही लापरवाह रहे, बातें हुई हैं, ठीक है। और इसी वजह से ये इंसान आपको थोड़ा सा समझ नहीं पाए। तो चलिए अब देख लेते हैं ये इंसान इस रिश्ते को कैसा देख रहे हैं, वो क्या देख रहे हैं इन फ्यूचर। आप दोनों के बीच में जो भी रिश्ता है, जैसा भी रिश्ता है, उसका फ्यूचर है 8 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, और मुझे लग रहा था ये कार्ड आएगा, ये सब वॉन्ड्स। ये इंसान फिर से आपके साथ कनेक्शन, एक रिश्ता चाहते हैं, जैसा भी रिश्ता है, जिस भी रिश्ते के साथ आप जुड़े हैं इस व्यक्ति से, ये चाहते हैं फिर से एक बार हम मिलें, बातें करें, आपसी प्रेम बढ़े। अगर परिवार का रिश्ता है, पारिवारिक संबंध है आपका इनके साथ, तो फिर से आना जाना स्टार्ट हो जाए, हम जैसे पहले रहते थे वैसे ही रहें, ठीक है, सब कुछ अच्छा हो जाए। तो ये चीज़ें हैं। उम्मीद करते हैं एनर्जी कनेक्ट हुई होगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।